अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, बड़ी ही अफसोसनाक ये खबर इसलिए कि एक सेलिब्रिटी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है। साजिदा ज़रीन का कहना यह है कि जाबिर पटेल इनसे शादी किए थे और इनके पास जो भी था वो सब कुछ ले लिए और इन पर बहुत ही ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं इन्होंने। अब वो सच है या झूठ है ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन नाजरीन, जाबिर पटेल एक ऐसे सेलिब्रिटी है, हालांकि मैं उनकी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूं। अब ये न्यूज़ की जब बात आई तो दो तरफ की भी सच्चाई मुझे बताना पड़ता है। मैं इनके बड़े भाई को भी जानता था, इनके वालिद को भी जानता हूं। ये बहुत ही अच्छी फैमिली है। बार बार साजिदा ज़रीन ये कह रही हैं कि गन पॉइंट पे मुझे ऐसा किया गया वैसा किया गया, लेकिन इतने साल आप बर्दाश्त कैसे करें? एक सवाल ये भी आता है। जब एक सेलिब्रिटी बहुत ही मशहूर हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे भी चीज़ें आते हैं। जैसे आपने देखा क्रिकेटर जो बॉलिंग करते थे वो भी बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे, उन पर भी उनकी बीवी बहुत ही इल्ज़ाम लगाई। उनका नाम शायद आमिर है, शायद वो बॉलिंग करते थे। नाजरीन, जब आदमी आसमान की बुलंदियों पर जाता है और कामयाबी उनके कदम चूमती है तो वो रास्ते में कुछ ऐसे भी चीज़ें आती हैं। अगर ये सच है जाबिर पटेल की कहानी तो ये बुरी बात है, अगर ये इल्ज़ाम है तो किसी को बदनाम करना ये भी बुरी बात है। अब पुलिस तो इसकी सच्चाई जो भी है तहकीक करके निकालेगी, लेकिन फिलवक्त तो किसी को बदनाम करना या एक खातून भी मीडिया के सामने आकर इस तरीके से बोलना ये भी हो सकता ये सच्चाई है, क्योंकि एक खातून इतने मीडिया के सामने आके बोलना भी मामूली बात नहीं है। अगर इल्ज़ाम है तो ये बुरी बात है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो बैठकर तस्वीर कर लें, क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से अच्छी बात नहीं है। जब 14 साल अगर ज़िंदगी किए हैं, हम तो नहीं जानते, तो ये बैठकर मसले हल भी कर सकते हैं। दोनों भी बदनाम हो जाएंगे इसमें। इस वजह से किसी की भी बेइज्जती ना हो ऐसा काम करें। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जरा फोन में फोटो जरा एक सेकंड, नहीं मैं थोड़ा सामने चलिए एक बार फोटो। अच्छा आप ले लो। ये है शब्बीर हुसैन जाबिर पटेल। माइक नहीं है। अभी देखो जी। मेरा नाम साजिदा ज़रीन है और मैं जाबिर पटेल का शिकार बन चुकी हूँ। आज मीडिया में इसीलिए आ रही हूँ, मेरे पे जुल्म हो रहा है। और ये जाबिर पटेल जो है एक कॉन मैन है और मेरे को धोखा देके मेरी पहले शादी हुई थी और उनके दोस्त थे। जब से आना जाना शुरू करके मेरे को गन पॉइंट पे धमका के करके, मेरी शौहर से गैर गलत बातें करके, केसेस दला के, और मेरे को तलाक हो गई मेरी उनकी। उसके बाद 2003 की बात है ये जी। उसके बाद मेरे को शादी का एक रहता ना ख्वाहिश दे के शादी में अच्छा रखूँगा, करूँगा, बच्चों को देखूँगा वगैरह बोल के फिर शादी करे बोल के शादी भी करने के बाद मेरे को जब मेरा पासपोर्ट बनाना था तो मेरे को ये मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बोले कि हुआ ही नहीं मैरिज। उसके बाद गन पॉइंट पे मेरा मॉलेस्ट होते रहा जब से, और जो है अभी भी। उसके बाद मेरे प्रॉपर्टीज़ बेचे, पैसा ले लिए और मेरे ज्वेलरी मेरे पैसों से नो स्टार्टिंग इफ्तार पार्टी करते थे। इफ्तार पार्टीज मेरे पैसों से करे स्टार्टिंग। मेरे 2 गाड़ियाँ थे, मेरे गाड़ियाँ लेके नो पूरा अपना जो नाम बनाए मेरे गाड़ियों से, मेरे पैसे से,
और मेरे को गन पॉइंट पे हमेशा रख के मेरी ज़िंदगी ऐसी एक अजाब की बना के, और इस असना में मेरे को एक बच्चा हो गया, जिसका मेरे बच्चे के साथ भी रहने के बाद भी 2 साल 3 साल के बाद मैं सुनी कि उन्होंने एक भी शादी कर ली है। उसके बाद मैं ये सब जुल्म सह के करके मैं अमेरिका का मेरे को वीज़ा लगते मेरे बच्चों को लेके इनके जुल्म से चले गई। मैं वहाँ जाने के बाद भी फ़ोन करके वहाँ भी ऐसे ही गैर गलत वाहियात बातें और जो है सो कुछ मेरे ऐसे फ़ोटोज़ वायरल करता हूँ बोलकर मेरे को इतना जुल्म करे। कुछ ऐसी बातें हैं मैं एक औरत होने के नाते मैं बता नहीं सकती मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। मैं फिर भी ये इतना बोल रही हूँ कि मेरे से बस हो गया। मेरे दोनों बच्चों की मेरी ज़िंदगी तो अजाब की है। आज भी अभी मैं खाली कंप्लेन करके आई तो अभी मेरी बच्ची को फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं कि तेरी माँ को, तुम लोगों का तो अल्लाह है, तेरी माँ को तो गली गली कर देता हूँ। पहला शौहर कैसे केसा डाला, क्या करा, चिंदिया करके अब कितनों को बुला के क्या हशर करता हूँ, गली गली करता हूँ। बच्ची परेशान होकर फ़ोन करी मुझे। मैं ऐसे हालात में हूँ, बस आप लोग मेरे को हक दिलाइए। और मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैं सीसी ऑफिस है शायद, वो वहाँ पर गई थी, शिखा मैडम से मिली, उनको कंप्लेंट दी मैं। और बस मेरे को पूरी उम्मीद है ये ऐसे दावतें करते और जो है सो इनके कई पॉलिटिशियंस इनके चुंगल में इन औरतें सप्लाई करते उनको। और जो पॉलिटिशियन का नाम लेके पुलिस में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे धमकियां में अब 14 साल का बच्चा हो गया, अब तक मैं बर्दाश्त करी। अब मैं बोली कि अब मौत हो जान दो परवाह नहीं, बच्चे बड़े हो गए, अब मैं इनका और शिकार होके नहीं। 2 महीने तक मेरे को 2 महीने पहले तक मेरे को मॉलेस्ट करते रहे। मैं दूसरे घरों में इधर रह के करके इनकी चुंगल इनको गट रही हूँ मैं। मेरा पैसा पूरा और भी मेरे प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो दूसरों से प्रॉपर्टीज छिनाने की कोशिश में है। जैसा कि पूरे जीरो हो गया तो मैं उनकी धमकी में मैं बस डर के रहना, समझे। और जो जी ठीक है जी, मैं पूरा चीफ जस्टिस को और मोदी जी को, पूरे जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं सबको मैंने कंप्लेंट कॉपी दे दी। ये कंप्लेंट कॉपी है मेरा, मैं आज सीसीएस में जाके सबको कॉपीज मार्क कर दी। और मेरे को डीसीपी ऑफिस में भी जाके मैं पूरी कॉपी दे दी मैं। अब मैं कानून की मदद चाह रही हूँ। और ये जाबिर पटेल है, देखिए, और इनो जो है, ये है फोटो। और जो है सो ये जो होम मिनिस्टर्स है, होम मिनिस्टर्स पूरे जितने भी है, उनको पता नहीं क्या गुमराह करके क्या है, इन लोगों की सपोर्ट लेके ये होम मिनिस्टर्स का इतना धमकाते। कई लोग इनका शिकार हो चुके हैं, समझे आप एक लेडीज़ को भी मैं डॉन हूँ, बल्कि ऑलरेडी दूसरे लेडीज़ को भी डॉन हूँ मैं। तेरा क्या बताता हूँ, गन शॉट पे और फायर भी करे, कई केसेस इनको लैंड ग्रैबिंग पे है। और इनका एक भाई है जो कैनेडियन सिटीजन दिलावर पटेल, उनको कैसा देती अपनी कंट्री कैनेडियन सिटीजन को यहाँ का लाइसेंस, मुझे बहुत ताज्जुब है। बस ये लोग ऐसा है, सिर्फ इनको गन की जरूरत क्या है, इनको पॉलिटिशियंस की क्या जरूरत है, इनको पुलिस की क्या जरूरत है, इनके क्या कारोबार है। हाँ जी, नहीं मतलब ऐसे लोगों को पुलिस का पॉलिटिशियन सपोर्ट करने की वजह से ये लोग धमका रहे हैं, ये फोटोज लेके सबको धमकाते, समझे ना। तो मैं ये चाह रही हूँ कि बस मैं इनकी चुंगल से, मतलब इनके टॉर्चर से मेरे को सुकून मिलना और मेरे बच्चे को पूरा इन्हों नाम देना। बस मैं ये चाह रही हूँ, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट पे नाम है, और मैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए भी रेडी हूँ जी। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल।
वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।